हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो बिहार स्पेशल जीके। इसमें 20 महत्वपूर्ण प्रश्न को सम्मिलित किया गया है। तो एक एक करके देखते हैं ये नए प्रश्न कौन कौन से हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ऑप्शंस हैं आपके राजगीर, पटना, सी भागलपुर, डी बोधगया। तो जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है वो है आपका राजगीर। तो राजगीर जो है हमारा 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ शहर है। वो पहाड़ियाँ कौन कौन से हैं? वो पहाड़ियाँ हैं विपुलगिरी, रत्नगिरी, स्वर्णगिरी, उदयगिरी, वैभगिरी। ये जो 5 पहाड़ियाँ हैं यही 5 पहाड़ियों से राजगीर घिरा हुआ है। अगला प्रश्न, बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? ए सहरसा, बी सुपौल, सी पटना, डी रोहतास। तो इसमें पूछ रहा है कि जो महिलाएं हैं वो सबसे कम साक्षर किस जिला में हैं। तो वो सबसे कम साक्षर जो हैं वो आपका सहरसा जिला है। और सबसे ज़्यादा महिला जो साक्षर हैं वो आपके मुंगेर जिले में है। अगला प्रश्न, बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए पटना, बी गया, सी भोजपुर, डी बेगूसराय। जो पहला अधिवेशन बिहार में जो हुआ था वो पटना में हुआ था। और जो नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 ईस्वी में हुआ था। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला प्रश्न, चंपारण में नील के किसानों की दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? जो नील की खेती चंपारण में अंग्रेजों के द्वारा 3 कट्ठिया प्रणाली के थ्रू करवाया जाता था, यानी कि 20 कट्ठों में 3 कट्ठा मैंडेटरी था नील की खेती करना। तो लेकिन कुछ किसान ये नहीं चाहते थे क्योंकि नील का जो सेल था वो बहुत कम हो गया था। तो इसके लिए जो ध्यान आकर्षित किया गया था, गांधी जी जब लौटे थे आपका क्या कहते हैं साउथ अफ्रीका से, तो इनका ध्यान आकर्षित इनमें से किसने किया था? वो राजकुमार शुक्ला थे, राजेंद्र प्रसाद थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे, आचार्य कृपलानी। तो जो इसके सही आंसर हैं वो है आपके राजकुमार शुक्ला। जब लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था तो उसमें इन्होंने इस पे चर्चा की थी और गांधी जी को आमंत्रण दिया था कि आइए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क? तो वो किस जिले में है? नालंदा में है, भागलपुर में है, पूर्वी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। तो जो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वो है पश्चिमी चंपारण वाल्मीकि नेशनल पार्क। ये टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। दीप नारायण संग्रहालय किस जिले में है? जो दीप नारायण संग्रहालय है वो कौन से जिले में है? वो जिला नालंदा है, पटना है, रोहतास है, वैशाली है। तो ये जो दीप नारायण संग्रहालय है ये हाजीपुर में है और ये वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आता है। दीप नारायण वो हैं जो बिहार के दूसरे मुख्यमंत्री थे, दीप नारायण। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? वो थे श्री कृष्ण सिंह। राजौली वन जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? जो राजौली वन जीव अभयारण्य है यानी कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कौन से ज़िले में है? वो नवादा में है, जमुई में है, बेगूसराय में है, मुंगेर में है। तो जो राजौली वन जीव अभयारण्य है वो आपका नवादा में है। 8वां प्रश्न, सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है? यह एक गुफा है, यह किस जगह पे स्थित है? ये क्या सांची में है, नालंदा में है, राजगीर में है, पावापुरी में है? तो ये जो हमारे राजगीर है जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है उनमें से एक पहाड़ी वैभगिरी पहाड़ी है, उसी पहाड़ी में ये गुफा स्थित है। बिहार में डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? वो क्या पटना में है, दरभंगा में है, भागलपुर में है, समस्तीपुर में है? तो जो बिहार में जो आप देख पा रहे हैं डॉल्फिन, ये डॉल्फिन का जो अनुसंधान केंद्र है वो पटना में स्थापित है, यानी कि रिसर्च सेंटर डॉल्फिन के लिए ये पटना में है। और जो भागलपुर में है वो है आपका अभयारण्य है, डॉल्फिन अभयारण्य। भारत में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप किस स्थान पर स्थित है?
जो बौद्ध के स्तूप हैं वो कौन से स्थान पर स्थित हैं? तो वो स्तूप क्या नालंदा में है, राजगीर में है, वैशाली में है, केसरिया में है? तो ये जो बौद्ध स्तूप है सबसे ऊंचा, वो केसरिया पूर्वी चंपारण, इसकी हाइट जो है 104 फीट है। कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? कांवड़, तो ये क्या बेगूसराय में है, सीतामढ़ी में है, जमुई में है, बांका में है? तो ये पक्षी अभयारण्य जो कांवड़ झील पक्षी अभयारण्य है ये बेगूसराय में स्थित है। जरासंध का अखाड़ा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ये जरासंध का अखाड़ा है जो देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, ये क्या पटना में है, राजगीर में है, वैशाली में है, बोधगया में है? तो ये जो जरासंध का अखाड़ा है ये आपका राजगीर में है। और जरासंध वही है जो जिसको एक वरदान मिला हुआ था कि अगर इसको कोई मतलब इसको मिला था कि आपका कोई टुकड़ा नहीं कर सकता है बशर्ते कि वो कोई विपरीत दिशा में फेंका ना हो। जैसे कि इनको मारने के लिए भीम ने इनको मारा था, क्योंकि भीम के द्वारा मल्ल युद्ध हुआ था। बताया जाता है कि 18 दिनों तक युद्ध चला था। तो लास्ट में श्री कृष्ण ने इनको इशारा किया, लकड़ी के सहारे लकड़ी को चीर कर दोनों अलग विपरीत दिशा में फेंका गया था, क्योंकि एक साथ फेंकने पे इनका शरीर वापस आपस में जुड़ जाया करता था। तो ये इनको वरदान था, तो भीम ने इनको मारा था। तो ये वही जरासंध अखाड़ा है। मंदार पर्वत निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? मंदार पर्वत, ये जो आप देख पा रहे हैं मंदार पर्वत, ये मंदार पर्वत वही पर्वत है जिससे समुद्र मंथन किया गया था देवताओं के द्वारा और दानवों के द्वारा। तो यहाँ पर एक ये भी आप देख पाएंगे, वहाँ पर एक बना हुआ है इस तरीके से। मंदार पर्वत को आप देख पा रहे हैं कि जो शेषनाग थे उनको लपेट कर वो मंथन किया गया था। तो कहा जाता है कि विष्णु जी का ये प्रॉपर स्थान है। तो ये कौन सी जगह पर है? बांका में है, भागलपुर में है, भोजपुर में है, गया में है। तो ये जो मंदार पर्वत है ये बांका में है। कुंड घाट में मुंडेश्वरी देवी मंदिर किस स्थान पर स्थित है? मुंडेश्वरी देवी, तो ये क्या बांका में ये वाला जो मंदिर है ये मुंडेश्वरी मंदिर है। और ये कहा जाता है कि जो चंडमुंड जो दानव था, चंड को इन्होंने जब मार दिया था तो जो मुंड जो दानव था वो भाग खड़ा हुआ था और वो यहीं के पहाड़ियों में छिप गया था। तो यहाँ पर आके इन्होंने वध किया था देवी ने, जिस वजह से इस जगह पर मंदिर बना और नाम पड़ा मुंडेश्वरी देवी मंदिर। तो ये कौन सा जगह है? ये क्या बांका है, जमुई है, कैमूर है, भोजपुर है? तो इसका जो सही आंसर है वो है कैमूर। विश्व शांति स्तूप, विश्व शांति स्तूप बिहार के किस स्थान पर स्थित है? तो क्या ये हाजीपुर में है, राजगीर में है, बोधगया में है, मनेर में है? तो जो विश्व शांति स्तूप आप देख पा रहे हैं बिल्कुल व्हाइट कलर का, ये आपका राजगीर में स्थित है। जगजीवन राम स्टेडियम, जगजीवन राम स्टेडियम किस स्थान पर स्थित है? क्या वो खगौल में है, गया में है, सासाराम में है, पूर्णिया में है? ये जगजीवन राम स्टेडियम है और ये जो स्टेडियम स्थित है ये पटना के नज़दीक खगौल में है। बिहार क्रिकेट संघ का गठन किस वर्ष हुआ? जो BCA है, जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, इसका गठन किस वर्ष हुआ? लोगो आप देख पा रहे हैं। तो क्या 1935 में, 38 में, 39 में, 40 में? तो जो एसोसिएशन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है ये बिहार का, तो ये 1935 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। भीम बांध, भीम बांध क्या है? यानी कि भीम बांध है बौद्ध पर्यटक स्थल, जैन पर्यटक स्थल, वन जीव अभयारण्य बांध, यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसको हम वन जीव अभयारण्य बोलते हैं। तो क्या ये क्या चीज़ है ये पूछा जा रहा है। तो ये एक जगह है जो आपको नज़र आ रहा है, ये आपका वन जीव अभयारण्य है। पादरी की हवेली का निर्माण किस वर्ष हुआ? ये जो चर्च आप देख पा रहे हैं ये पटना सिटी में स्थित है और ये जब बना था तो एक्चुअली इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1713 में बना हुआ था, लेकिन जो करंट स्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे हैं ये 1772 ईस्वी में कंप्लीट हुआ था। तो इसका सही आंसर है 1772। प्रथम जैन संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? जो प्रथम जैन संगीत, और जैसा कि आप जानते हैं
जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, और 24वें तीर्थंकर जो थे, प्रथम यानी कि पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव और 24वें थे वो थे हमारे वर्धमान महावीर। तो जैन धर्म वो पहला संगीत जो आयोजन हुआ था वो क्या वैशाली में हुआ था, वल्लभी में हुआ था, पावा में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये आज का 20 प्रश्न थे जो बिहार स्पेशल से मैंने लिया था। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे और क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना नहीं भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।